हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में एंडोइशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एंडोइशियम की जो यूनिट होती है वो स्टैमन्स होती हैं। स्टैमन में दो एंथर लोब वाला एक एंथर प्रेजेंट होता है, कॉमनली दो लोब होती हैं और इस एंथर लोब्स के अंदर एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया और दो पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक एंथर में नॉर्मली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए टिपिकल एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक्स के अंदर डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें मियोटिक डिवीजन होने से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। बाद में ये माइक्रोस्पोर जो टेट्राड साथ साथ होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो ये पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर बना है ये फर्स्ट सेल होती है मेल गैमेटोफाइट की, यानी कि मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन से होता है। अब जो माइक्रोस्पोर्स का पार्शियल डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर या पोलन सैक के अंदर ही पॉलिनेशन से पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इनके शेड होने से बाहर निकलने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इन सिटू डेवलपमेंट या प्रोकॉशियस डेवलपमेंट। अब इसीलिए चूंकि इनका डेवलपमेंट पॉलिनेशन से पहले स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए हम इसको 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहला प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो पॉलिनेशन से पहले हो जाएगा और दूसरा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो पॉलिनेशन के बाद होगा। अब सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है पोलन ग्रेन का वो डिवाइड होता है अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन से और माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होने के बाद वो 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, एक छोटा न्यूक्लियाई और एक बड़ा न्यूक्लियाई। छोटा न्यूक्लियाई वाल की तरफ होता है और बड़ा न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। छोटा न्यूक्लियाई जेनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म में बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो लार्जर न्यूक्लियस है वो भी और जो स्मॉलर न्यूक्लियस है वो भी, उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो डेंस हो जाएगा। अब अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होने से वहां पर 2 अनइक्वल साइज की सेल्स बनती है, एक लार्जर सेल जिसमें लार्जर न्यूक्लियस होता है, एक स्मॉलर सेल जिसमें स्मॉलर न्यूक्लियस होता है। लार्जर सेल विद लार्जर न्यूक्लियस वेजिटेटिव और ट्यूब सेल कहलाती है, जबकि स्मॉलर सेल विद स्मॉलर न्यूक्लियस जेनरेटिव सेल कहलाती है। अब यहां पर जो मेन बात है कि पोलन ग्रेन में अब यहां पर बाई सेल्ड स्टेज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलन ग्रेन अब जो यहां प्रेजेंट है वो 2 सेल वाला है, बाई सेल्ड स्टेज है और इस स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन को पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं या मैच्योर पोलन ग्रेन बोलते हैं। अब वो आपसे ये पूछेगा कि मैच्योर पोलन ग्रेन के बनने में कितने डिवीजन होते हैं। अब यहां पर एक मियोसिस से डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड बना था तो एक मियोटिक डिवीजन हुआ प्लस एक माइटोसिस डिवीजन यहां हुआ, तो बाई सेल स्टेज क्या है इसकी, मैच्योर पोलन ग्रेन स्टेज है या मेल। तो अब वो पूछे अगर कि मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में या मैच्योर पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में, दोनों में से किसी के बारे में पूछे कि कितने डिवीजन होते हैं, तो वो होते हैं एक मियोटिक और एक माइटोसिस। मियोटिक डिवीजन माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाने के दौरान होता है, जबकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनेटिव न्यूक्लियस बनाते समय, यानी कि वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल बनाते समय एक माइटोसिस डिवीजन और होता है। इसीलिए मैच्योर पोलन ग्रेन या पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में जो डिवीजन होता है उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है डिवीजन की, वो एक मियोटिक और एक माइटोसिस होती है। 60% एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज में पॉलिनेशन इसी बाई सेल स्टेज में होता है, जबकि बाकी स्पीशीज में जो पॉलिनेशन होता है वो 3 सेल स्टेज में होता है। जहां 3 सेल स्टेज में होता है वहां पर 3 सेल कौन सी होती है, एक तो वेजिटेटिव सेल है ही,
दो सेल में कौन सी है, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव, लेकिन यहां पर जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमेट बनाती है। इसका मतलब यहां पर तीन सेल स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल और दूसरी दो मेल गैमेट्स होते हैं, जबकि दो सेल स्टेज में एक जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल होती है। अब जेनेटिव सेल जब टू सेल स्टेज में बाहर आती है तो जेनेटिव सेल वर्मीफॉर्म हो जाती है, स्पिंडल या स्पिंडल शेप हो जाती है, और वो डेंस साइटोप्लाज्म वाली हो जाती है और वो डिटैच हो जाती है वॉल से, यहां से निकलकर वो डिटैच हो जाती है और वो एंटर करती है कहां, इनसाइड द वेजिटेटिव सेल, या वो कहता है कि बात करती है किसमें, वेजिटेटिव सेल में। अब टू सेल स्टेज में जब ये बाहर निकल जाता है तो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट अब पॉलिनेशन के बाद होगा, कहां होगा वो, स्टिग्मा ऑफ कार्पल पर पॉलिनेशन के बाद। पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और वहां पर अब उनका फर्दर डेवलपमेंट होगा। अब वो करेंगे क्या, एब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर और शुगर कंटेंट, किसमें से, क्योंकि अब कहां है वो, स्टिग्मा पर, और वहां से वो मॉइस्चर और शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके अब उनका जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ेगा। इससे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा किस पर, आउटर वॉल पर, जिससे क्या होगा कि जो इनर वॉल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर आ जाएगी और इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं। पोलन ट्यूब को डिस्कवर्ड किया था JB ने पोर्टुलेका प्लांट में, और जो एलिमेंट्स हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन फॉर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में वो होते हैं बोरॉन और कैल्शियम। लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब जिया मेज में पाई जाती है, यानी कि मेज में पाई जाती है, मक्का में लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब में सबसे पहले कौन जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। कौन एंटर करेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब पोलन ट्यूब में वेजिटेटिव न्यूक्लियस जाएगा और वो एज्यूम करेगा टर्मिनल पोजीशन पर, वो कहां पहुंचेगा, टर्मिनल पोजीशन पर। उसके बाद यहां पर जो स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल है वो एंटर करेगी, तो पहले वेजिटेटिव सेल गई, वेजिटेटिव न्यूक्लियस गया, और अब कौन गया, जेनरेटिव सेल गई। अब यहां पोलन ट्यूब में जाकर जेनरेटिव सेल डिवाइड होगी किससे, एक और माइटोसिस से। तो ये कौन सा माइटोसिस है, सेकंड। फर्स्ट माइटोसिस कहां हुआ था, यहां पर, जब ये डिवाइड हुआ था यहां पर, फर्स्ट माइटोसिस यहां, सेकंड माइटोसिस। अब यहां पर दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनते हैं, कौन कौन से, देखो कौन से हैं, नॉन मोटाइल, ये मेल गैमेट, और जहां पर नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं वहां पर फर्टिलाइजेशन सिफेनोगैमस होता है। और जहां पर मोटाइल होते हैं मेल गैमेट तो वहां होता है जूडियोसिफेनोगैमस। जू माने क्या होता है, एनिमल, तो एनिमल मोटाइल होते हैं नॉर्मली, तो इसलिए वहां उसको जूडियोगैमस बोलते हैं। लेकिन जहां पोलन ट्यूब लेकर जाती है नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को वहां बोलते हैं सिफेनोगैमस। अब जो मेल गैमेट्स होते हैं वो दो हो गए, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, तो कितनी सेल स्ट्रक्चर हो गया, यहां पर 3 सेल स्टेज, और ये 3 सेल स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल होगी और दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, और ये 3 सेल स्टेज जो होती है वो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में कितने थे, 2, और फुल्ली डेवलप्ड में कितने हैं, 3। इसमें 2 और इसमें 3 होते हैं। अब एंजियोस्पर्म में ये 3 सेल वाला मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, एक तो हाईली रिड्यूस्ड है, दूसरा कंप्लीटली डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पर, और फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन के लिए यहां पर, यानी कि मैच्योर पोलन ग्रेन या पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट के बनने के लिए क्या चाहिए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है, एक तो मियोटिक और एक माइटोसिस। तो अगर वो पूछे कि पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट या मैच्योर पोलन ग्रेन बनने के लिए कितने डिवीजन चाहिए, एक मियोटिक और एक माइटोसिस। लेकिन अगर वो पूछे कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के बनने में कितने चाहिए, एक मियोटिक और 2 माइटोसिस, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, तो 2 माइटोसिस और एक मियोटिक डिवीजन चाहिए। तो पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट या मैच्योर पोलन ग्रेन में एक मियोटिक एक माइटोसिस, फुल्ली डेवलप्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के बनने में एक मियोटिक और 2 माइटोसिस डिवीजन की आवश्यकता होती है।